नमस्कार दोस्तों, इन दीवारों के पीछे से आती मशीनी आवाज़ पर गौर कीजिए। मशीनें चल रही हैं लगातार अनवरत, और अभी रात के बज रहे हैं 11:15। ये जो दीवारें हैं, घर हैं, कुछ छोटे छोटे वर्कशॉप भी हैं, और हर दीवार के पीछे जो मशीनें चल रही हैं वो दरअसल पावर लूम है। कभी हथकरघा हुआ करता था, उसमें मशीन लग गई, मशीन ऑपरेटेड हो गई तो पावर लूम हो गया। और पावर लूम की इन आवाज़ों को मैं इसलिए दर्ज करने यहाँ आया हूँ देर रात को, क्योंकि आज मैं जब मऊ ज़िले के किसी इलाके में गया, खैराबाद, तो मुझे बहुत सारे लोग मिले जो बुनकर, जो सड़क के किनारे थे। जब उनसे बात करने लगा उनकी समस्याओं के बारे में, तो उन्हीं में से कई बुनकरों ने कहा, जो मेरे वीडियो में देखेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पर, कई लोगों ने कहा कि आप अलग से जो हमारी समस्या है, हमारी परेशानी है बुनकरों की, उन पर आप एक वीडियो करिए, डॉक्यूमेंट्री करिए। मेरे उस वीडियो में देखेंगे 2-3 लोग इसका जिक्र कर रहे हैं। उनका आग्रह था कि आप चुनाव के बाद अलग से आइए। तो मैंने कहा देखिए, चुनाव के बाद तो मुश्किल है, क्योंकि एक बार यहाँ से जाऊँगा, जब चुनाव ख़त्म होंगे, 2022 में आया, अभी 24 में आया, फिर पता नहीं कब आऊँगा। तो आज ही मैं देर रात को ज़रा देखना समझना चाहता हूँ कि आप जहाँ पावर लूम चलाते हैं, या जो मज़दूर आपके बुनकर के तौर पर जो आपके पावर लूम पर काम करते हैं, उनकी क्या परेशानी है, आपकी क्या परेशानी है, रात को देखते हैं। तो मैंने कॉल किया कि ये कब तक चलता है पावर लूम, क्या सुबह मैं आऊँ? तो 1-2 लोगों के नंबर मैं लेके गया था, उन्होंने बोला नहीं, पूरी रात यहाँ काम होता है। तो मैंने कहा पूरी रात चलता रहता है? हाँ, शिफ्ट में चलता है। मैंने कहा चलिए फिर रात में आते हैं। तो अभी 11:30 बजे मैं पहुँचा हूँ। अब ज़रा मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगा और ज़रा उनकी समस्या को समझने की कोशिश करूँगा। इधर है क्या? इधर है, इस गली में है? हाँ, अब ये कुछ लोग यहाँ आ गए हैं। इस गली में है जो पावर लूम है, सिंगल है या डबल वाला? डबल वाला है, सिंगल वाला भी है। और ये इस पूरे इलाके को क्या कहेंगे? ये इलाका अंसार नगर, लेकिन खैराबाद का ही इलाका हुआ। ये मोहम्मदाबाद का इलाका है। खैराबाद के लोग पहले खैराबाद में रहते थे, अब शिफ्ट होकर इधर आके रहते तो हैं। दोनों रोड के वहाँ दूसरी जगह तरफ। रहने की यही जगह न सज्जन है, रहने यही की वजह- वीडियो में है, जिन्होंने कहा कि इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। तो अभी तो डॉक्यूमेंट्री नहीं, लेकिन जरा देखते हैं, आइए। तो ये जो है, ये हर घर में, यहाँ जितने घर है सब घर में चल रहे हैं पावर लूम। सब घर में है? इधर नहीं है, उस रोड पे सब घर में है। हाँ? अंदर अंदर हैं, और उधर जो असल आबादी है, हाँ। वहाँ पर सभी घर में जो है पावर लूम चलते हैं, और रात भर चलता है। रात भर चलते हैं। और परिवार में जो है 2 लूम रहता है, हाँ। 8-10 लोग रहते हैं। हाँ। अब मुश्किल से आमदनी उनका जो है 100-150 रुपया रोज का होता है। हाँ। अब 100-150 रुपया 8-10 लोग कैसे गुजारा करेंगे? बड़ी हाँ। बहुत बदहाली है यहाँ की। तो इसमें ऐसे भी बहुत होंगे ना, कि इस गली में है क्या, ऐसा भी बहुत होगा ना कि 8-10 पावर लूम भी होगा, कुछ एक सिंगल डबल पावर लूम होगा। कुछ लोगों के पास है, जिनके पास है, उनके जो अच्छे पोजीशन में, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो बहुत नीचे स्तर से है, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके बारे में सरकार कुछ सोचे। चलिए पहले देखते हैं हम। और ये जो मऊ में जो खैराबाद है, यहाँ जो पावर लूम और ये जो बुनकर के काम भी, ये दशकों से है। तो बता पाएंगे हाँ? कब से? 50-60 साल से और पहले से? पहले हैंडलूम था सर। पहले हैंडलूम चलता था। अच्छा। हाँ, तो बाद में ये आया 72-73 के बाद आया पावर लूम आया। और ये जितने लोग हैं सब आप लोग बुनकर हैं? धीरे धीरे लोग और जुटने भी लगे। ये इस घर से आवाज़ आ रही है, देखिए जैसे अब ये पावर लूम चल रहा है। अंदर चलते हैं, ये खोलिए। हाँ, आइए। और सारे लोग आएंगे, दिक्कत होगी, 2-3 लोग आ जाइए जो मुझे बता पाइए। आइए, ये देखिए जैसे यहाँ चल रहा है। अब ये बंद कर दिया तो आपका तो काम खराब होगा है? नहीं सर, अब आए हैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद फैसल है। तो ये तीनों आपका है? जी है? जी तो साड़ी बना रहे हो इस पे आप? जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। तो तीनों कैसे चलाते हो? तजुर्बा हो गए सर, करते 3 मशीन एक साथ कैसे चला के दिखाओ पहले तो। 3 मशीन एक साथ कैसे ऑपरेट कर रहे हो अकेले?
आप करते क्या हो 3 मशीन में? अभी क्या कर रहे हो जैसे अभी? अब ये देख रहा हूँ साड़ियाँ चल रही है बराबर, इसमें देखना है कि लोचा नहीं जा रहा है ना, देखना पड़ता है, गांठ नहीं आ रहा ताग में। अच्छा जरा रोको, आवाज़ नहीं आ पाएगी, रोको जरा, समझाओ जरा। ये साड़ी आप ये कर रहे हो, बुन रहे हो, हाँ? साड़ी बुन रहे हैं हम। तो ये जैसे ये अलग अलग कलर की है। पहले तो ये फैब्रिक क्या है, ये जो है धागा क्या है, ये इसको क्या, कौन सा धागा क्या बोलते हैं इसको? इसको आर्टिफिशियल जी। अच्छा जी आर्टिफिशियल है। तो ये कहाँ से आता है आपके पास? ये अब हम लोग जहाँ से चलाते हैं वो सेठ जो है कहीं से ला करके गुजरात से मंगाते हैं, यहाँ से मंगा मंगाते के हैं, देते तो हैं। हाँ। ये क्या है ये? ये पत्ता है। अच्छा। पत्ता बोलते हैं, ये जकाट है। हाँ हाँ, ये जो है कि ग्राफर द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, तो उसके बाद इसको लगा करके चलाते हैं, तो इसके हिसाब से जो है डिज़ाइन आती है इसमें। अरे कैसे आएगी भाई, थोड़ा समझाओ जरा पहले तो। अब तो ग्राफर समझा सकते हैं, पूरा हम लोग जानते नहीं कोई है। समझाने वाला है यहाँ पे? ये सर ऐसा है, ये जैसे ये है ना, ये धागा जैसे चल रहा है, हाँ तो ये जो लगा हुआ है, ये मतलब ये बीम जो लगी हुई है, हाँ। ये अलग है, इसको चुक्का और बोलते हैं। ये अलग है, ये एक नीचे देखिए डबल लगा हुआ है, तो ये जो है इसके आधार पे ये उठता है, ऐसे अच्छा ऐसे ही उठेगा। देखिए ये जैसे है ना, ये देखिए ये ग्राफ बनाते हैं, ग्राफर इसी से वो खुदाई होती है। अच्छा, यहाँ लेकिन बताइए तब तो कैमरा में समझ पाएंगे। हाँ ये सर जैसे ये कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट है। हाँ यही सेम चीज यहाँ पे दूसरा हो गया, यही सेम चीज अभी यहाँ पे धीरे धीरे बन जाएगा। अच्छा हाँ। तो ये डिजाइन पहले कोई डिजाइन फाइनल हाँ, हुआ? डिजाइन फाइनल होता है। और फिर ये, लेकिन ये मशीन अपने आप करती है, बीच में जो कुछ इसको बदलना पड़ता है, कोई सेटिंग होता होगा ना? ये करता है, इसको ये सारा करता, ये कंट्रोल अच्छा, करता है। हाँ, ये इसमें कंट्रोल डिजाइन है मतलब? हाँ, इसमें डिजाइन है। ओ असली चीज यही है ये तो। असली चीज वो है, तो और ये वहां से डिजाइन इसको वाला उठाता है। ये घूमता है फिर हाँ, इसको उठाता है वैसे। ये जो सुराख है ना, हाँ ये सुराख जो है उसको उठाता है, जो वही उठाएगा, धीरे धीरे उठाते हुए जाएगा, तो ये बन जाएगा जैसे फ्लावर पूरा। अच्छा। अभी ये हाफ है ना, अभी ये चलाएंगे तो ऐसे ही ये भी फिर कंप्लीट हो जाएगा, बार बार ये कंप्लीट होगा ऐसे। जैसे जैसे पत्ता चेंज होता है, डिजाइन तो पत्ता कैसे चेंज होगा ये? वो चलते चलते जो है कि एक बार चालू करके दिखाइए। ये चालू करो, लेकिन आवाज कम आएगी। एक रहेगा तो कम आएगी। आवाज तो पूरा ही आएगी। चलो देखिए सर, ये देखिए जा रहा है, ये जा रहा है, चल रहा है। हाँ, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। वहाँ से वो हैंडल है, इस हैंडल को लगाते हैं, उसके बाद ये पूरी मशीन जकाट वाली चलती है। अच्छा अब ये बताओ, जैसे ये साड़ी है, ये 6 फीट की होती होगी ना? नहीं, 6 मीटर, 6 मीटर। माफ करें, 6 मीटर। 6 मीटर की साड़ी है, तो 6 मीटर की साड़ी तैयार करने में आपको कितना टाइम लगता है? 2 घंटे, कुछ साड़ियाँ जो है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ऐसे ऐसे भी लगती 3 हैं। घंटे में। हाँ। तो जैसे ये रात में अभी बज रहे हैं, पौने 12 बजने जा रहे हैं, तो ये कब से शुरू की हुई है? ये अभी तकरीबन 1 घंटे हुए हैं। और रात भर चलाओगे? हाँ, चलाते हैं, 12 घंटा चलाना पड़ता है। और फिर दिन भर बंद रहता है? दिन भर छोटा भाई है एक, वो चलाता रहता है। अच्छा, तो रात में आप चलाए, दिन में वो चलाए? जी। और उसके बाद तो रात भर में आप ऐसे देखें, 3 मशीन मिला के कितनी साड़ी बना लेते हो रात भर में? 3 मशीन रात भर में जो है तकरीबन 15 साड़ियाँ बन जाती है। 15 साड़ी बन जाती है रात भर में। तो मैं समझना चाहता हूँ पहले आपसे, उसके बाद उन लोगों से। हाँ एक दिन में 15 साड़ी मिल जाएगी। हाँ, एक शिफ्ट, एक रात, जो भी मानिए। अब मैं जरा समझना चाहता हूँ खाली आपसे कि जैसे ये धागा दिया कोई सेठ लोग जो भी धागा दिया, उसको आप ये साड़ी बना के बुन के उसको साड़ी देते हो जी। है? तो इसकी कॉस्टिंग कैसे होती है, मतलब आपको उसके बदले में क्या मिलता है? 90 रुपये मिलते हैं। 90 एक साड़ी का? जी। मतलब एक साड़ी आप जो बुन के देते हो उसके बदले 90 रुपये मिलता है। उसमें आपकी बिजली उजली सब आपका है? जी। मशीन आपका, बिजली आपका, लेबर आपका? जी। मतलब आप जो मेहनत करो, तीनों चीज़ आपका है? जी। तो रात भर में मान लो क्या करो, 10-15 साड़ी बुन लेते हो, जी। तो 10 अगर किया तो 900 रुपया हुआ, 15 किया तो मान लो 1400 रुपया, इतना ही हुआ जी। है? जी। इसी में आपकी अपनी मेहनत है, बिजली है, मशीन, सारा चीज़ है। जी। तो मशीन आपकी अपनी है? जी। ये लोन पे लिए हो या क्या है? नहीं, लोन पे नहीं लिए हैं। लोन पे लिया? नहीं, लोन पे नहीं लोन है। पे नहीं, आपका अपना है। जी। तो उस हिसाब से तो 1500-1600 में ही इतना रात पर काम होता है? जी। उस पीरियड में कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली? 9 से 10। देखिए, अच्छा, 9 से 10 मेंबर हैं जो इतने कर रहे हैं, और 15 साड़ी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुमताज़ अहमद है। अच्छा, चूंकि मैं यहाँ आया तो बहुत सारे लोग पीछे, देखिए घुमाइए, देखिए पीछे बहुत सारे लोग आ गए। चलिए, हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे एक जो बुनकर हैं,
इन्होंने रात भर में मान लो 15 साड़ी, 3 मशीन मिला के 15 बना, जी 15 साड़ी बनी और 90 रुपए मिला इनको, तो मान लो 1400-1300 रुपए रात भर में यही मेहनत हुई। जी, जी। उसमें पूरी मशीन बिजली सब शामिल है, सब शामिल है, इनका परिवार लेबर शामिल है। और और 9 पूरा मेंबर। परिवार शामिल हाँ, है। पूरा 9 मेंबर। ये जो भीम है, भीम चुक्का है, इसमें 90 साड़ियाँ टोटल तैयार होती है। हाँ। तो ये भीम जो- चुक्का क्या हुआ? हाँ, ये जो इसको नीचे जो है ना, हाँ। रेशम जिसमें लपटा गया उसको बोलते हैं भीम। अच्छा। ऊपर जो है जरी उसको बोलते हैं चुक्का। आहो। वारपिन बोलते हैं, मतलब उससे बनती अगर है चुक्का नहीं रहेगा तो सादी साड़ियाँ तैयार होंगी, अच्छा। और चुक्का रहेगा तो जकार्ड द्वारा जो है, चुक्का क्या वो ऊपर वाला? हाँ, इसको चुक्का बोलते हैं। उसमें चुक्का क्यों बोलते, क्या है उसमें? अब वो नाम दे दिया गया है, जैसे उसको भीम दे दिया गया, उसको चुक्का नाम अब दे क्या दिया गया है इसमें इतना टेक्निकल है कि समझने के लिए मुझे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पहले करनी पड़ेगी या बुनकर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? ये क्या चीज़ है? ये कार्डियंसी से ये तैयार होती है, इसमें औरतें घर में तैयार करती हैं। बच्चे लगे रहते हैं पूरा। अच्छा, इससे भी साड़ी घर में बना देते हैं? ये लगा हुआ ना सर, यही धागा ये वेफ्ट में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी माँ जो है रात दिन में आती है, भरती है, सुबह से उठती हैं, नमाज पढ़ने के बाद आकर के काम करती है भरने वाला। तो ये जो खैराबाद जो इलाका है मऊ का, जहाँ ये मान लो बुनकर, ये लगभग कितने बुनकर होंगे इस इलाके में? मतलब खैराबाद इलाके में 25 से 30 हजार करीब। 25,000? 25,000 हाँ। मतलब तो सभी इसी पे डिपेंड है। अगर टोटल पॉपुलेशन है, टोटल इसी पे? हाँ, इसी पे डिपेंड। और टोटल मुस्लिम है, सारे मुस्लिम? नहीं, वो भी है, गैर मुस्लिम भी है। हाँ। और ये कब से लोग कर रहे होंगे ये? ज्यादातर मतलब 1-2 पीढ़ी से कर रहे हैं? नहीं, ये तो और पहले से कर रहे हैं? पहले तो कर, पहले और बहुत हैंडलूम पहले था, से। अब पावरलूम। हाँ पहले हैंडलूम था, हाँ, अब पावर लूम। 75-76 से ये हाँ। पावरलूम आ गया है। हाँ, तो यार इतनी देर जो बात कर रहे हैं, इतनी देर में तो तुम्हारा आधी साड़ी का बिनाई कम हो गया। अरे सर, दिक्कत नहीं है, ये जरूरी था। मैं मैं इस आप चीज कहाँ मिलेंगे सर? तो चूंकि तो मुझे बेहतर हुआ कि हम बुनकर लोगों ने कहा कि जरा हमारी समस्या देखिए और दिखाइए, तो फिर मैंने कॉल किया और उसके बाद मैं यहाँ आ गया। मैं कुछ जो 8-10 लूम वाली कुछ फैक्ट्री टाइप की दिखी, वहाँ भी चलते हैं। तो ये बताओ आप लोग की जैसे ये बुनाई करते हो इतना, इसमें हेल्थ इशू भी कुछ होता है इसमें? मतलब स्वास्थ्य की दिक्कत तो नहीं होती है सब में? होती है? सर रात भर जागना पड़ता है, तो उस हिसाब से तो समझना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब 2 शिफ्ट में काम करते हो ना, एक भाई रात में एक भाई दिक्कत सुबह होती है रात में। थोड़ा सा अगर सोचें कि आराम कर लें तो नींद लग जाती है, तो फिर सुबह उठते हैं तो टेंशन होता है कि चला नहीं है। में। अच्छा, जी। तो आप जैसे ये जो सेठ लोग जो भी देते होंगे धागा, उनसे आपका होता है कमिटमेंट कि इतना आपको धागा दे रहे हैं, इतनी साड़ी देना है? वो अपने हिसाब से देते हैं। तो आपको तो अंदाजा होगा ना कितना धागा मिला इससे इतनी साड़ी बनी? हाँ, वो तो लिखा जाता है, लिखा जाता है। लिखा है। ऐसा तो नहीं कि जो धागा दिया उससे 2 साड़ी कम बनी या 2 साड़ी ज्यादा नहीं बनी? नहीं, ऐसा नहीं, सब चीज का लिखा पड़ी होता है। हैं? लिखा पड़ा होता है। मतलब कुछ वेस्टेज अगर हो गया हाँ। तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। तो एक इस आध साड़ी का। को, इस फैब्रिक को क्या कहेंगे, मैं जानना चाहूँ। जैसे सिल्क भी अलग अलग तसर सिल्क होता है और अलग अलग तरह का सिल्क होता है, इस साड़ी को, इसके फैब्रिक को क्या कहेंगे? हैं? करिश्मा जी, करिश्मा 150 नंबर। सिंथेटिक साड़ी है ये, हाँ। कुल मिला के इसको सिंथेटिक साड़ी बोलेंगे। हाँ, और ये कहाँ जाएगा यहाँ से बनने के बाद? ये ऑल ओवर इंडिया ही जाता है। नॉर्थ इंडिया छोड़ के, नॉर्थ इंडिया में कम जाता है, ज़्यादातर साउथ इंडिया में जाता है। अच्छा, ज़्यादातर साउथ इंडिया में जाता है। मेन मार्केट जो है जैसे हैदराबाद हो गया है, बेंगलोर हो गया है, कलकत्ता हो गया है, मुंबई हो गया है, मेन ये सब हब हैं, वहीं पर ज़्यादा अधिकतर जाता है। तो जैसे बताओ, पढ़ाई लिखाई की है तुम? जी, हाई स्कूल। हाई स्कूल, इसके बाद छोड़ दिया इसमें? जी। गर्मी भी बहुत है यार। हैं? तो आप लोग को क्या लगता है, जो इतना दिन रात काम करते करते बहुत तरह के एक्सपीरियंस के बाद, कि क्या ऐसा सरकार को करना चाहिए जिससे, जैसे बार बार हम लोग पढ़ते हैं कि बुनकरों की बहुत तरह की दिक्कत है, आर्थिक तंगी हो गई, बहुत सारे पावर लूम बंद हो गए, या पावर लूम वाले बुनकर ये छोड़ के कुछ और काम में चले गए, तो ये सब होता है क्या? ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये धंधा इस छोड़ के वक्त कुछ जो और कर? हालात है, कारोबार जो है बहुत ठप है, तो इसकी वजह से हम जैसे लोग जो है छोड़ करके चले जा रहे हैं बाहर। बाहर में सऊदी मतलब विदेश कमाने के लिए। अच्छा, हाँ। तो क्यों आमदनी कम हो गई? जी बेशक। तो पहले ज़्यादा थी? पहले जो है कि इसी साड़ी की जो है 150-160 रुपये मिलते थे। हाँ। अब जो 90 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए। जो आपको मेहनताना कम हो गया? जी। हैं? तो क्यों हो गया कम? अब ये लॉकडाउन के बाद से हुआ है, अब क्या बताएं। लॉकडाउन के बाद से हुआ। अब मैं ऐसा ना करूं कि आपसे आधा घंटा बात करूं, 2 साड़ी और कम हो जाए आपकी। तो चलो, अब ये जो साड़ी आपने बुनाई की होगी, वो कहाँ रखते हो? कहीं स्टोर करते हो यहाँ पे?
जी ऊपर रखते हैं, हाँ इसको लगा के ऊपर रखते हैं। उसके बाद जो है जब टाइम आता है हफ्ते में एक दिन पहुंचाना पड़ता है सेठ के वहाँ, कहाँ सेठ रहते हैं ये? खैराबाद। ये अडानी अंबानी सेठ है क्या? नहीं नहीं, सेठ बोलते हो तुम्हें तो वही लोग लगते हैं। ये खैराबाद के सेठ कैसे होते हैं ये? ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। और वो फिर इसको कहाँ भेजते हैं? बाहर भेजते हैं कहीं? जी यहाँ से जो है साड़ी अम्बाऊ जाती है, कुछ बनारस जाती है, वहाँ से फिर गुजरात है, महाराष्ट्र, ये सब। तो आपको पैसा फिर कैसे मिलता है, मतलब पर साड़ी जो बोलते हो? हम लोग कोई उसका मंथली है, वीकली नहीं है? नहीं, वीकली वीकली जी। हर वीक में मिल जाता है जी। तो जैसे ऐसा आपका तो चलो ये अपना है, ऐसा भी होता होगा कि वो मजदूरी बहुत लोग करते होंगे दूसरे के लूम में आके? जी आप भी मजदूर को बुलाते हो या आप अपना ही करते हो? नहीं नहीं आप अपना करते हो? नहीं, जिसके पास जो 8 लूम है, 10 लूम है, 12 लूम है, ऐसे वो मजदूर वहाँ वो काम वहाँ पे करते हैं लोग। चलिए अब जरा इनका काम चलने दीजिए, हम जरा उधर चलते हैं और ठीक से उतरिएगा, बाहर निकलिएगा, बात करते हुए चलते हैं। दूसरा जरा कुछ बड़े लूम वाले भी हैं बुनकर, जिनके यहाँ 8-10 लूम है, जरा वो भी देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये इनकी समस्या और परेशानी क्या है। मौसम चुनाव का है, रात में पीछे आवाज़ सब जगह से आ रही, ये सब में चल रहा होगा लगता है, हैं? इसमें भी घर है और घर में चल रहा है, इसी में लोग रह भी रहे हैं। अच्छा ये कारखाना है। तो ये सब इतना ये खराब क्यों है, मतलब ये सब बना नहीं कभी या ऐसे ही है, अनऑर्गेनाइज्ड है? तो ये सब नक्शा उक्शा तो पास होगा इस सब का? ये सब में चल रहा है अंदर, खटाखट सब में मशीन चल रही है, आराम से चलिए। हैं अंदर आइए, अंदर बाहर आइए ठीक से करण, पीछे गड्ढा है, गिरना मत। आइए आइए, कहाँ गए वो भाई साहब जो डॉक्यूमेंट्री बनवाने के लिए हमें बुला रहे थे? तो अब ये बताओ आपका कहाँ पे लूम है? नहीं मेरा है आपका भी है कि नहीं? नहीं है मेरे पास। तो आपके पास कितना लूम है? सेठ तो नहीं हो आप? तो नहीं, मैं अब ये समझना चाहता हूँ, चूंकि आपने कहा कि आपकी बात सरकार तक जानी चाहिए या जो परेशान, देख के चलना करण, बहुत अंधेरा है पीछे, क्योंकि आपने मेरे चेहरे पर तो रोशनी डाली है, आप खुद अंधेरे में हो। किधर से, इधर से आए थे हम लोग? नहीं, पीछे पीछे पीछे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या लगता है? जैसे वो लड़के ने कहा कि लॉकडाउन के बाद कम हो गया, साड़ी की डिमांड कम हो गई, या जो बनाने की मजदूरी कम हो गई। एक्चुअली क्या है ना कि जो साड़ी एक बार बन जाती है, जैसे साड़ी बनने के बाद एक रेट फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 300 रुपये का साड़ी बिकी, ओके, बिकने के बाद अब जितने व्यापारियां आते हैं तो उसको अब वो चक्कर में रहते हैं कि उसको मैं 250 का लूँ। अच्छा। हाँ तो हमारी मजबूरी है कि हम बेचेंगे नहीं तो करेंगे क्या? मतलब वो 250 का ले और मतलब कम में ले, और आपकी उसमें लागत ज्यादा है भाई, लागत ज्यादा रहती है। एक बार मतलब 300 का ले लिए हैं, जो नेक्स्ट टाइम जब आते हैं वो साड़ी लेने के लिए कम कर देते, वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि 50 रुपया और कम हो जाए। तो इस तरीके से साड़ी का रेट घटते चला जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि लॉकडाउन से पहले जो है मजदूरी ज्यादा थी, उसके बाद लॉकडाउन के बाद मजदूरी कम हो गई। बिजली का भी कोई बता रहा था, बिजली की कीमत का क्या है? बिजली पहले जो है एक लूम पर 72 रुपीज़ रहता था, और आजकल जो है एक लूम पर जो है 400 या 450 इस तरीके से हो गया है। क्या जैसे कोई स्पेसिफिक जिसको आइडिया बिजली वाला क्या है बता रही है? 72 रुपया पहले देना पड़ता था एक महीने में एक लूम की, अब वो 400 रुपया देना पड़ता है। ये कब से 72 था और कब 400 हो गया? ये मार्च 2023 तक 72 रुपया हम लोग दिए हैं। अब उसके बाद से 400 रुपया हो गया एक लूम पे। एक लूम ये फिक्स हो गया? फिक्स है। 72 से 400 मतलब लगभग 6 गुना, 5.5 गुना। ये क्यों हुआ? अब सरकार भाई, अब उसकी योगी जी कर दिए, अब क्या पूरे स्टेट में? पूरे स्टेट में। तो उससे भी कॉस्ट बढ़ा आप लोगों का? कॉस्ट बढ़ गई। तो 2 लूम वाले सर वो पे नहीं कर, आइए आगे जो बोल रहे हैं पीछे से। सर जो 2 लूम वाले हैं वो पे ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मशीन नहीं चल पा रही है पूरी, तो जिसकी वजह से वो पैसा बढ़ता चला जाता है, और वो जो मजदूरी उनको मिलती है वो अपने खाने पीने में ही ख़त्म हो जाती है, और बिजली आकर के फंस जाती है, बिजली का पेमेंट नहीं हो पाता है। फिर आते हैं बिजली वाले, बिजली काट के चले जाते हैं। अब ये भी जैसे इसमें चल रहा है, देखिए आइए,
आइए। दस 12 मशीनें चल रही है यहाँ पर। हालांकि उसमें आवाज़, इनको नींद आ रही लग रहा है। थक के मजदूर बेचारा सो गया है, देखिए उनको नींद आ गई है लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेचारा काम करते करते नींद आ रही है। ये दोनों मशीन आप ही देख रहे हो? दोनों मशीन आप ही देख रहे हो? तो आपको रात भर में कितनी साड़ी बना लेते हो? 4 साड़ी बनती हैं 4। तो आपको रात साड़ी के हिसाब से पेमेंट होता है या रात भर पूरी शिफ्ट के हिसाब से? साड़ी के हिसाब एक साड़ी का कितना मिलता है? यही 50-60 रुपया। 50-60 रुपया। तो कम मजदूरी होती है। तो मतलब रात भर में अगर मान लो 4 बनाए तो 200 रुपया बस? 4 में 200 रुपया होता है। 4 बस? बनाने में 200 बस? तो महीने में तो 6-7 हज़ार ही हुआ। हाँ, महीने में 6-7 हज़ार ही हुआ ना। इससे ज़्यादा कहाँ होता है? हाँ बस पता नहीं आवाज इनकी आई कि नहीं। आइए, जो भरा हुआ है बंद कर सकते हैं? हाँ हाँ, बंद करिए जरा। हाँ, 4-5 मिनट आपका ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और आप अपना परिचय पहले दर्शकों को दीजिए। पिछले वीडियो में भी थे, फिर से। इरफान अहमद। हाँ, और ये पूरा आपका है? हाँ मेरा। तो यहाँ कितना ये लूम है? ये 12 लूम है। ऊपर चढ़ के क्या कर रहा बंदा वो मशीन पर कोई काम कर रहा है। जकाट? हाँ, कुछ गड़बड़ है उसको सही कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? जकाट बोलते हैं उसको। जकाट, ओके। हाँ, मशीन जकाट। हाँ। इसमें क्या करते हैं जकाट में? अच्छा, तो ये वहाँ आपने समझाया। अब जैसे धागे के 2 कलर हैं यहाँ पे, 2 कलर, ये ऐसे कलर वाला धागा आता है पहले से? हाँ, पहले से। और उसी के हिसाब से साड़ी का कलर तय होता है? नहीं, उसके हिसाब से नहीं होता। हाँ। उस पत्ते के हिसाब से होता है साड़ी। कलर नहीं, कलर तो वो बांधने से वो नरी जो बढ़ती है, ये इसे ये देखिए। अच्छा, इसके हिसाब से कलर तय हुआ। कलर ये कहाँ से बन, इसको क्या बोलते हैं? ये नरी बोलते हैं, काटी। अच्छा। हाँ। अरे तो ये जो लगा हुआ है, मुझे अब तो बड़ा, फिर मैं कह रहा हूँ टेक्सटाइल इंजीनियर नहीं हूँ, समझना पड़ेगा। ये क्या है? ये और ये दूसरी क्या चीज़ है। ये मोटा धागा है। ये तो इस साड़ी में तो यही यूज हो रहा है ना? नहीं, उसमें नहीं है। अच्छा, इसमें यूज नहीं हो रहा है? वो यूज हो रहा है। तो ये इसका क्या यूज हो ये रहा है? इसमें जो धागा हो, अभी जो बता रहे चुक्का जो लगेगा, ओ, वो जरी, अच्छा। तो उसमें जो पहना जाएगा इसमें, ओ, अच्छा, ये उसमें यूज हो कैसे जा रहा है? उसमें आएगा। ओ, हाँ तो ये बस ऐसे चलने के लिए है? हाँ हाँ, ऐसे चलने के लिए। बड़ा, ये तो रॉकेट और साइंस है। ये समझ डिजाइन पाना जो है मुश्किल हाँ। सर, मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। और ये कहाँ लगता है? ये उसमें अच्छा, इसमें और ये धागा ऐसे रोटेट होके इसमें जा रहा है? नहीं, उसमें नहीं जाता है। ये हाँ। ऐसे चलता रहता है। अच्छा, इसी में चलता ऐसे रहता है? चलता ओ, अच्छा। ओ, शटल की तरह इसमें धागा इसमें चलता रहता है। है। और वो जो उधर से आएगा धागा, उससे डिजाइन तो ये जो आप लोग जो भी आपको ऑर्डर देता है साड़ी का, हाँ। वो ये देता है? नहीं, हाँ, वो हमको खाली ऑर्डर दे देगा। हाँ। हम ये खरीदेंगे। अच्छा, ये खरीदेंगे। तो जो ऑर्डर देता है साड़ी का, वो पूरा कलर और डिजाइन के साथ देता है? कैसे देता वो है? बताता है कि ये इतना कलर चलेगा। जैसे कुछ डिजाइन है आपके पास, हाँ। आ गया, हाँ, तो नहीं, प्रॉपर डिजाइन या सिर्फ कलर, ये जानना चाह रहा हूँ। डिजाइन भी देता है और कलर भी देता है। ओ, ये कलर हमको, इस डिजाइन में इतना कलर चाहिए। अच्छा, और तब आप ये सब खरीदते हैं सब उस खरीदते कलर हैं, के हाँ, अकॉर्डिंग? हाँ। तो ऐसा भी होता होगा कि कुछ माल आपने बना दिया, मान ली 1000 साड़ी किसी के स्पेसिफिक डिजाइन पर, अब बाद में कहा कि नहीं यार हाँ, ऐसा ऐसा भी नहीं, होता है। ऐसा भी होता है। हाँ, होता है। माल लौट भी सकता है? हाँ, लौट आता है, उसके बाद घाट बेचना पड़ता है। अच्छा, हाँ। ये पकड़िए भाई, किधर चला रहे थे, इसको चलाइए। और देखिए, ऐसा जो है वही चलाएगा, पता चलिए डाल दिए कुछ और बन गया इसमें। अच्छा, तो ये यहाँ जैसे इस फैक्ट्री में आपके पास जितने लूम है, हाँ। इसमें रात भर में कितनी साड़ी तैयार होती है? एक करीब 50 साड़ी तैयार हो जाएगी। 50 साड़ी हाँ, रात भर में? हाँ। आप मजदूरी करते हो? सेठ जी ये हैं? तो सेठ जी पैसे उसे ठीक देते हैं, मेहनत आना के लिए? ठीक देते हैं। हैं?
पैसा तो ठीक ठाक देते हैं। ठीक देते हैं, डर से मत बोलना अभी। नहीं, डर से क्या बोलना है, टाइम से पैसा मिल जाता है हमको। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र। तो जितेंद्र कब से काम कर रहे हो यहाँ? अभी 3 साल से ऊपर ही हो गए। और आप के परिवार में भी कोई बुनकर है? जी नहीं। तो कहाँ सीखे ये काम आप? मैं कोयरिया पार में सीखा। हैं? कोयरिया पार। वहाँ सीखे और 3 साल से यही काम कर रहे हो? 3 साल। तो आप रात भर में कितनी साड़ी, 2 मशीन, आप एक आदमी 2 मशीन हैंडल करता है, तो रात भर में कितनी साड़ी बना दोगे आप? ये 4 साड़ी 5 साड़ी बनती है। 4 5 6 जो भी है, उधर वाले 6 बोले 5 6, आप कम बनाते हो क्या? नहीं, वही बनता है 5 साड़ी। अब मान लो 1 घंटा सो जाएंगे तो 1 साड़ी कम बनेगी, ऐसा भी होता है? तो आपको साड़ी के हिसाब से पेमेंट होता है? नहीं, ये साड़ी का जैसे अब रेट। सेठ जी चिंता मत करो, अभी हमारे सामने हो। नहीं उसकी कोई बात नहीं। हमको मजदूर यूनियन का नेता मान के आप बोलो निश्चिंत होके। तो आपको साड़ी के हिसाब से पैसा मिलता है या साड़ी के हिसाब से? एक साड़ी का कितना मिलता है? 60 रुपये मिलता है। 60 रुपया मिलता है। तो ठीक मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है? नहीं हैं? ज़्यादा तो कम जैसे नहीं। मान लो 4 साड़ी बनाई रात भर में, तो 6 चौक 24, 250 रुपया। और मान लो 30 दिन आप काम करोगे, तब तो फिर बहुत कम हुआ। महीने में तो मतलब 7,000 8,000 वही होता है ना। बस इतना ही, बड़ा कम है भाई। हाँ, एक आदमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 4 साड़ी 1 लूम पे। 4 साड़ी 1 लूम पे, जैसे अच्छा, तो 8 बना है, तो 8 बने तो भी 12-13 हज़ार ही मजदूर कमाता होगा, हैं? 12-13 हज़ार महीने का कमाए। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं। 5 बच्चे हैं। तो जितेंद्र, ये तो 12,000 13,000 में तो बड़ा कष्ट होता होगा। कष्ट तो होता ही है ना, चल नहीं पाता है पूरा। हैं? नहीं चल पाता आजकल। तो ये तो मजदूर की हालत है जो बुनकर हैं यहाँ। और दूसरा, उसके बाद फैक्ट्री जो चलाते हैं, चाहे 2 पावर लूम हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, उनकी समस्या दोनों की अब बाहर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी देर रोका तो इनकी एक साथ। अच्छा, ये जो मान लीजिए मैं 10 मिनट बात कर रहा हूँ और इनकी 1 क्वार्टर सारी कम बिनाई, तो इनका पैसा तो नहीं कट जाएगा? हैं? देख लेना भाई, ये 15 मिनट 20 मिनट जो बंद हुआ, इसको नहीं कोई साड़ी मतलब कम भी बुना तो कहना भाई रोका तो आप ही ने था। नहीं हैं? 10 मिनट उधर ज़्यादा कर लेंगे 7 बजे के बाद भी। चलो, तो ये कलर वगैरह सब, जितनी साड़ियाँ यहाँ बन रही, सब अलग कलर की डिज़ाइन पे बन रही है 1 लूम पे। तो इसको ये भी मैनेज करना पड़ता होगा, कलर देखना कि पता चला ये जो है, ये लाल वाला जो है इसमें डाल दिया एक बार, बांधा हुआ है, उसी सीरियल नंबर से चलाएंगे। नहीं, मान लो जैसे हमारे एक सहयोगी हैं, अभी उधर पीछे हैं, थोड़ा वो कई बार एब्सेंट माइंड में रहते हैं, यहीं से बदल रहा है कलर बदल रहे हैं ना। तो हमारे एक सहयोगी हैं, कई बार एब्सेंट माइंड में रहते हैं, पता चला इसमें ये जा रहा है क्रीम, इधर वाला लाल डाल दिया एक धागा उसमें और चला दिया पूरा, तो ये क्रीम में लाल लग गया, इधर वाले में ब्लू में हरा लग गया, वो भी कर सकते, बेकार हो गया ना। देख लो भाई, इसमें भी दिमाग और कंसंट्रेशन चाहिए लगातार। बहरहाल, जब बाहर आते हैं इनको डिस्टर्ब ना करें, मशीन चले, मशीन की आवाज़ें इतनी तेज़ हैं, इसलिए मुझे लगा कि पहले मशीन बंद करके 2 मिनट। आप भी मजदूरी कर रहे हो, मतलब बुनकर हो, मजदूर हो? क्या नाम है आपका? जैनुल बसर। और आप कितने साल से काम कर रहे हो? हम बहुत 20 साल से। 20 साल से कर रहे हो? इतनी उम्र तो नहीं लगती आपकी? क्यों नहीं लगती है? कितनी उम्र है आपकी? 42 साल। अच्छा, तब हो। थोड़ा गुटखा कम खाया करो। वही तो जिंदगी है। मोदी जी सबको ले गए। मोदी जी सबको ले गए। मतलब महंगाई, अच्छा, भुखमरी का शिकार, 1 रुपया जेब में नहीं है। मोदी जी ले गए क्या? और क्या? समझाओ जरा। तो सेठ जी कम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब? तो सेठ जी से ना वही पूरा काम कर रहे हैं, यही नहीं दे रहे मोदी जी को। कैसे समझाओ जरा, क्या करना चाह रहे हो? क्यों? मतलब मोदी अब जी- जो है, जो कोई चीज का जो जीएसटी तो बोलते हैं, वो ले लिए, यहीं से नहीं जाता है सब पैसा। जीएसटी बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं? जीएसटी कहाँ बोलते हैं? जीएसटी बोलना चाह रहे हैं ये। तो यहीं से ना पैसा जाता है, कहीं जाता है। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा गुटखा कम खाओ। चलिए ठीक है। और महंगाई एक समस्या हाँ, है, सब चीज़ बहुत महंगा है। बहुत चीज, हर चीज, कोई चीज सस्ती नहीं है। 30 रुपया किलो जो है गेहूँ है, हाँ। महंगा है कि नहीं है? 45 रुपया किलो जो है चावल है, महंगा है कि नहीं है? सरसों तेल, तब हर चीज है। 1200 रुपये जो है सिलेंडर है। अब पहले तो आज से जो 10 साल पहले
ये क्या नाम है, मट्टी का तेल आता था, अब मट्टी का तेल है, मट्टी का तेल है। अब सब चीज, सब लोग भूल गए वो सब चीज। चलिए समझता हूँ आपकी परेशानी। चलिए आप काम करिए। जाहिर है जो आदमी, आप लोग अपना काम करिए भाई, आप लोग डिस्टर्ब हो गए। 1 मिनट रुकिए। क्या नाम है आपका? है आपका? राघवेंद्र पांडे। इनामुल हक है और राघवेंद्र पांडे हैं। दोस्ती अच्छी है दोनों में? हैं? तो आप लोग कितने साल से काम कर रहे हो ऐसे? कम से कम मैं तो 3-4 साल से काम और कर आप? रहा हूँ। हम भी जो है 5-7 साल से। 5 साल से राघवेंद्र पांडे काम कर रहे हो। वैसे ही रात भर में आप 2 चलाते हो ये, तो आप लोग को परेशानी भी है? सरकार से कुछ कहना भी चाहते हो आप राघवेंद्र? नहीं, हैं? सरकार से क्या परेशानी रहेगी बताइए। नहीं कुछ सरकार से तो कहना ही चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? चाह रहे हैं कुछ कहना चाहते हो? इधर आओ जरा कहो। कहिए। चुनाव का समय, जरा सरकार से क्या करना चाहते हो? हाँ, ये राघवेंद्र पांडे हैं, बुनकर हैं। इधर बोलो, क्या कहना चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं कि हम बुनकरों को हैं, हाँ बिजली नहीं मिलती थी, अब बिजली मिलती है। हाँ अब हमारा जो ये माल मटेरियल बिकता है, हैं, इसके लिए जो है कोई एक मार्केट लगाएं जहाँ से हमारा माल मटेरियल अच्छा बिके और हमको भी जो है कुछ हमारी मजदूरी भी हमको बढ़ के मिले। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि बिजली की कीमत बढ़ गई है, पहले शायद 72 रुपया था, अब 400 या कुछ हो गया है। तो पहले से बिजली भी बढ़ गई है। बिजली बढ़ गई हाँ। और कीमत भी बढ़ गई। हाँ, पहले से बिजली भी बढ़ गई है, कीमत भी बढ़ गई है। हाँ पहले बिजली कम थी, कीमत कम थी, अब बिजली ज़्यादा है। चलो काम करो आप। आइए बाहर आते हैं। चलाइए भाई मशीन, आप लोग का डिस्टर्ब ना हो। आइए चलाइए, आप सारी चला दीजिए जरा मशीन। तो अब जो मैंने समझा, देखिए 2 तरह की चीज़ है। जैसे एक आप लोगों की है जो आपको लगता है, एक तो बिजली की समस्या आपने बताई जो मांगी हो गई, इसके अलावा जीएसटी वाला जो होता है, क्या जीएसटी वाला? अगर कपड़े को जो है जीएसटी से बाहर कर दें तो हम लोग का माल थोड़ा सस्ता पड़ेगा, परेशानी जो है दूर होगी। जब जीएसटी नहीं लागू हुआ था तब बेहतर धंधा बेहतर था, तब बेहतर था, इससे बेहतर था। तो अब जीएसटी तो देश में लागू होगा और रोल बैक तो होगा नहीं, लागू हो गया। वो तो है, मगर कपड़े को पहले नहीं रहता था टैक्स वगैरह। हाँ, लेकिन रोल बैक तो आप जानते नहीं तो होगा, हो गया। तो फिर क्या उपाय है स्थिति बेहतर होने की? अब उपाय ये है कि मार्केट में जो है तेजी आए, लोगों के पास पैसा हो, खरीदारी करे तो हम लोग माल बिकेगा। तो खरीदारी भी कम हुई है? कम हुई है, वो बहुत क्यों कम। कम हुई? लोगों के पास पैसा नहीं लगता, ऐसा ही है। क्या रिटेल लगता है, की, मतलब अगर रिटेल की बिक्री नहीं है, है? रिटेल की जो है बिक्री जो है नहीं है। जिसके मालिक की मार्केट में जाता था, 4 साड़ी लेता था, एक ही साड़ी से काम चला रहा है, पैसा नहीं उसके पास, लगता है ऐसा ही है। आपको क्या लगता है? जी ऐसे ही है, क्या मार्केट में पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर लोगों का बहुत डाउन हो गया है। वो सही यही है कि 4 साड़ी 5 साड़ी, कभी कभी 10 साड़ी खरीद लेता था, चलो इनको हम बांटेंगे। अब उसके बाद जो है वो 4 साड़ी में काम चलाता है कि चलिए इतने ही से हम काम चला ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग की जो डिमांड होती थी साड़ी की,
वो बहुत डाउन हो गई है। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, यानी सूरत भी नहीं चल रहा है, सूरत भी इस वक्त नहीं चल रहा है, सब पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बैठा हुआ है, माल बिल्कुल नहीं बिक रहा है। सूरत में काफ़ी मशीनें सूरत में भी बंद हैं, हमारे यहाँ भी बंद हैं, सूरत में भी बंद हैं, जबकि सूरत तो हर चीज़ में, हर मामले में आगे है, लेकिन वो भी इस वक्त डाउन चल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा ऐसी स्थिति जैसे मऊ में जो और भी जगह ऐसे बुनकर है ना, ये खैराबाद के अलावा सेम ऐसे ही है। पूरे मऊ जिले में जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं सर, सेम ऐसे ही पूरा जो है, ये करीब 50 किलोमीटर के एरिया में ऐसे ही है पूरा, ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है। तो और उन सारे लोगों की समस्या इसी तरीके से एक जैसी है। तो जो चुनाव होता है, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या चुनाव लड़ने आते हैं उम्मीदवार, उन लोगों से आप लोगों की बातचीत या चाहे विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में होती है कि नहीं, अपनी मांग को लेकर, अपनी बात को लेकर? बात होती है, वो लोग वादा करते हैं कि ठीक है हम पार्लियामेंट में आपकी बात को उठाएंगे, असेंबली में आपकी बात को उठाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई बुनकर का नाम नहीं लेता है। अली अनवर साहब जो है बुनकर की आवाज़ उठाए थे। कौन? अली अनवर साहब जब पार्लियामेंट में कई बार आवाज़ उठाए। उनके अलावा कोई मुस्लिम जो है सांसद उनका साथ भी नहीं देता था। इसके अलावा और समस्या क्या है? और समस्या मैं ये चाहता हूँ ना कि जो बहुत गरीब तबका है, जो बुनकर बहुत नीचे स्तर पे है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आर्थिक सहायता उन लोगों को मिल जाए, तो ताकि उनका जो रोज़ घर की गृहस्थी है वो आराम से दिख सके। और ये बिजली और जीएसटी तो बिल्कुल यहाँ से हट जाना चाहिए। इससे पहले वैट भी लगाई थी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, मगर वैट जब लगाई थी तो बहुत बवाल हुआ था, हम लोग भी बवाल कर रहे थे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसमें हम मतलब कि बुनकरों को निकाल दिए थे वैट से। ये बताओ जैसे मान लीजिए जो दो तरह से, अब मैंने जितना समझा, एक तो वो है जो जिनको एक या दो मतलब कम से कम 2 पावर लूम होता है, जोड़ी में रखते हैं पेयर में, 2 पावर लूम है या 4 है, वो जो छोटे बुनकर, उनको भी बुनकर कहेंगे या क्या कहें? बुनकर। जैसे अभी उस बच्चे को देखा, लड़के को शुरू में जिसके यहाँ गया, शायद 3 था उसके यहाँ। दूसरा वो लोग होंगे जैसे आपके यहाँ 15-16 होगा, किसी के यहाँ 24 होगा, किसी के और ज़्यादा होगा, तो आप लोग थोड़े सेठ की श्रेणी में आ गए। सेठ की श्रेणी में हम लोग तो नहीं आएंगे अब, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऊपर आ भाई। आप क्या 10 मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, तो आप तो खुद नहीं कर रहे हैं, तो आप सेठ हो गए ना। आप भी सेठ लग रहे हैं। हम तो पीछे जो लोग हैं मुंडी हिला रहे हैं, क्या सही पकड़े हैं? तीनों लोगों ने पीछे से मुंडी हिला है, सही पकड़े हैं। और ये आप भी सेठ हैं, अब पीछे से मुंडी हिला रहा है 2 आदमी, हाँ सर सही पकड़े हैं। से मजाक कर रहा हूँ, सेठ मतलब जिनके थोड़े ज़्यादा पावर लूम है। लेकिन फिर एक सवाल फिर ये भी है ना सर, कि ये बुनकर जो आपके यहाँ जो मजदूर के तौर पर काम करता है, जो 4 साड़ी 6 साड़ी 8 साड़ी बुनता है और उसको 60 रुपया जो भी मिलता होगा, तो उसकी मजदूरी कैसे बढ़े जिससे उसकी आजीविका और बेहतर हो? भाई किसी भी ढंग से आप एक तरह से कारोबारी भी हो गए, बिजनेस हो गया आपका, वो तो एकदम दिहाड़ी टाइप का काम कर रहा है, तो उसकी बेहतर स्थिति कैसे हो, वो एक बड़ा सवाल है। फिर भी जैसे मुझे लग रहा है इतनी गर्मी है, उमस है, रात भर वो चला रहा है यहाँ मशीन, और रात भर चला के वो मान लो 8 साड़ी बुनता है तो अच्छा 45-500 रुपये वो अर्न करता है पूरी रात में, तो महीने के 14-15 हज़ार रुपया वो कमाता है। तो उसकी स्थिति कैसे बेहतर हो? उसकी स्थिति बेहतर उसी वक्त हो सकती है जब मार्केट चलेगी, तो ज़्यादा रेट का जब माल बिके तो इनकी मजदूरी बढ़ जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट चले, आपकी आमदनी बढ़ जाए, वो बेचारा नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो फिर होती रहती है। वो कम डेज जिसे बता रहा था ना कि 150 रुपया मिलता था, अब 90 रुपया मिलता है। तो जब मार्केट चलने लगेगी, अगर नहीं देगा एक सेठ तो दूसरा उसको देगा कंपटीशन में कि मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुमको 150 रुपया दूंगा। हाँ, ये हो सकता है उससे कंपटीशन बढ़ेगा। ऐसा ही होता है कि आप कम देंगे तो अडानी कम देगा तो अंबानी के पास चला जाएगा। ऐसा होता है। अब जरा ये जो साड़ी भी दे देते हैं सेठ लोग, जब माल की जरूरत होती है तो हर काम करते हैं, जब माल की जरूरत होगी तो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेट भी बढ़ा देंगे, एडवांस भी देंगे। जैसे एक मजदूर ने अंदर ये भी कहा कि जैसे आपने कहा कि बिजली महंगी हुई, लेकिन एक मजदूर ने ही कहा, दोनों ने बल्कि कहा कि बिजली महंगी भी हुई, ये भी सच है, लेकिन बिजली की आपूर्ति भी पहले से ज़्यादा हुई। इस वक्त आपूर्ति जब से इलेक्शन चालू हुआ है तब से हुई है, नहीं तो दिन में लाइन नहीं रहती। तो जैसे 24 घंटे में कितने घंटे बिजली रहती है? हम लोगों को सिर्फ 12 घंटा बिजली मिलती थी।
इलेक्शन मतलब तो ये पहले, 2 महीना पहले हाँ 12 घंटे पक्का पक्का, गलत तो नहीं हाँ, बोल रहे? एकदम एकदम सही बोल रहे हैं। अंजन है, अंजन चलाते हैं हम लोग हाँ मजदूर के काम करने के लिए कि उनका नुकसान न हो, अंजन चला जब हमको पड़ता नहीं है। जनरेटर चला जनरेटर है, जनरेटर अच्छा। है, सही दिखा दी। अच्छा अच्छा, नहीं मान लिया आपने कह रहे तो होगा। तो आप 24 घंटे रन करने के लिए जनरेटर जनरेटर चलाते चलाते हैं हैं। और ये 2 शिफ्ट में होता है हाँ, कि 2 एक रात शिफ्ट की शिफ्ट में हाँ, आया, एक दिन रात में कितने बजे आता है ये? 7 बजे 7 बजे आया, सुबह तक 7 किया। बजे तक चलाएंगे 12 घंटे। इसमें 1 घंटा रेस्ट लेते हैं। जो भी 11-12 घंटे काम हाँ। किया और फिर सुबह आया और रात तक किया। हाँ अब इसका जरा फाइनल प्रोडक्ट दिखाइए जरा मुझे, जो ये साड़ी बनती है कहीं फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ? अच्छा, ये आपका स्टोर हो गया जो बनी हुई साड़ियाँ हैं। अच्छा, आप वहीं रहना, शूज़ उतारना पड़ेगा इसलिए कैमरा में दिक्कत हो गया आपको। ये जैसे है एक 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 थान बोलते क्या बोलते हैं इसको? तो एक थान में कितनी साड़ी है ये? अच्छा, ये 8 साड़ी है। इसको कटिंग करके आप फिर भेजते हो? नहीं, हम कटिंग करके नहीं भेजते, हम भेज देंगे। अच्छा, वो जो सेट हैं मऊ के, वो अपना कैलेंडर वगैरह कराएंगे, तही वगैरह कराएंगे, डब्बा में पैक करेंगे। कैलेंडर कराएंगे मतलब अपनी वो कंपनी प्रेस प्रोसेस करते अच्छा हैं। प्रोसेस करें। हाँ। अब एक चीज़ और कि जितना यहाँ खैराबाद में साड़ियाँ जितनी बन रही है वो सब इसी तरह की सिंथेटिक क्वालिटी हाँ है? इसी तरह सब एक ही है? हाँ, कुछ चंद लोग जो है चाइना सिल्क बनाते हैं, इससे बहुत चंद लोग। तो इससे एक बात ये भी हुई ना कि जो जैसे बनारस में जो साड़ियाँ बनती है, सूरत में जो साड़ी बनती है, वो उसकी क्वालिटी मतलब ऐसी भी होगी और बहुत हाई क्वालिटी की भी होगी। 20,000 की, 10,000 की, 25,000 की साड़ी भी बनती होगी, ज़्यादा की भी होगी, मुझे नहीं आइडिया। तो वो हाई क्वालिटी भी होगी, तो रेंज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ ऐसा क्यों है कि इस खैरागढ़ में या मऊ में रेंज कम है, एक ही तरह की साड़ी बन रही है? 400-500 आपने कीमत बताई लगभग एक साड़ी की, तो ऐसा इस टाइम तो एक साड़ी की कीमत 150 से भी स्टार्ट है। हम लोगों की 265 270 साड़ी का रेट है। अच्छा, इससे भी कम का भी क्वालिटी का क्वालिटी मिलता है। कम है। नहीं, बट मेरा सवाल वो है कि ये इन्हांस क्यों नहीं हुआ, मतलब क्वालिटी ऊपर वाली साड़ी क्यों नहीं बन रही है, समझने के लिए जरा बस। रीज़न सबसे बड़ा सूरत भी इसमें आ जाएगा। क्या? क्योंकि सूरत में जो बड़ी पावर लूम जो मशीनें हैं, हमारे यहाँ के मुकाबले बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनके यहाँ एक वक्त में एक लूम पे बड़ा बड़ा जुलूम है तो 4 साड़ी इकट्ठा निकलती है उन लोगों की। और उन लोगों का जकार्ड भी बेहतर है हम लोगों से, नई टेक्निक वाला है जो नहीं, जैसे बनारस में है, सुपीरियर है। बनारस में जैसे मैंने देखा है कि वहाँ इस तरह के भी पावर लूम में भी साड़ियों, महंगी साड़ियाँ भी बनती है, हैं? बनाते हैं बनाते हैं बनारस में? हाँ हाँ, वो हम लोग क्या मार्केट नहीं है। वो मार्केट में ही है। हाँ। ओके, अगर हम लोग अगर उस टाइप की साड़ी हम लोग रखेंगे तो ग्राहक लेगा नहीं। ओके, तो एक थिंकिंग बनी हुई है। ओके। हाँ, ऊंची रेंज का भी हम वही साड़ी, सेम साड़ी हम बनारस भेज देंगे तो बनारस से ले लेंगे, मगर वो हमारे वहाँ से नहीं लेंगे। ये ऐसी थिंकिंग बनी हुई है कस्टमरों को। मऊ का अलग, मुबारकपुर का अलग, बनारस का अलग, अच्छा। अलग अलग बना हुआ। साड़ी का यहाँ हाँ। इस तरह के हाँ। फैब्रिक है, इस तरह का वो हाँ। है। और ये जो पहले उस शाम को वीडियो जब मैं कर रहा था, किसी ने, आपने या किसी ने बताया कि पहले ये बाहर बांग्लादेश वगैरह हाँ। जाता था, वो सब बंद हो गया। बांग्लादेश, क्या है, क्यों श्रीलंका। बंद हुआ, या क्या साड़ियों की बिक्री आपको क्यों लगता है कम हो गई? पहले असल में ये साड़ी की मार्केट बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जगह जो है साड़ी का चलन बहुत ज़्यादा है। हाँ। और बहुत ज़्यादा यहाँ से साड़ी जाती थी, थोड़ा सरकार की तरफ से ढिलाई भी रहती थी। नंबर 2 से लोग भेजते थे, अब नंबर 2 वाला एकदम हो गया ख़त्म। अच्छा, तो नंबर 1 से उनको महंगा पड़ता है, तो नहीं लेते हैं। तो नंबर 2 खत्म हो गया, तो अगर ऐसे देखें तो अच्छा ही है। अच्छा तो नंबर 2 में काम होना क्यों चाहिए। होना चाहिए। हाँ हाँ, मगर वो हम लोग के लिए दिक्कत हो गई। हाँ, तो नंबर 2 तो सरकार, कोई भी अगर सख्त सरकार होगी तो नंबर 2 ठीक खत्म है, कर उसकी देगी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मगर ये जो है 2-3 हिंदुस्तान खुद इतनी बड़ी आबादी है कि अगर चले धंधा, लोगों के पास पैसा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। महंगाई की वजह से लोगों की कमाई कम हो गई, महंगाई ज़्यादा हो गई है, इसलिए लोग खरीद नहीं पाते हैं। हाँ, और मैंने पहले कहा कि कोई भी सरकार, चाहे योगी की सरकार हो या अखिलेश की सरकार हो या मायावती को हो, पहले मुलायम सिंह की हो, किसी सरकार में बुनकरों की जो दिक्कत, समस्या, परेशानी है, उसको हैंडल करने के लिए किसी सरकार ने कोई अपनी पॉलिसी में या बेहतरी के लिए मुलायम कुछ सिंह ने वही काम किया था जो 72 रुपया किया था, हम लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई थी। वक्ती जो है बिजली बिजली की 72 रुपये क्या घंटा? नहीं,
एक महीने में हाँ। एक लूम पर 72 रुपया अच्छा, देना एक होता है। महीने में एक लूम पर 72 72 रुपये रुपया फिक्स कर कि दिया अगर था। आपके पास एक लूम है हाँ। तो ये 10 लूम है तो 7,200, हाँ हाँ, जो अब फिक्स हो गया 400। अब 400 रुपया हो गया। तो ये कहीं इसकी मैपिंग होती होगी वो सरकारी महकमे में कि इनके पास 15 लूम है तो 15। हाँ, वो आते हैं ना, वो आते चेक करके हाँ, जाते हैं। चेक करके जाते हैं। चलिए, तो एक बिजली की समस्या है और बाकी आपने सुना है इनकी बुनकरों की। तो जरा चलते हैं जरा। चलिए, बहरहाल तो रात भर ऐसे ही चलता रहेगा आप लोगों का काम। तो मजदूर लोग काम करते हैं, सेठ लोग तो रात में सोते होंगे। सेठ लोग भी साथ देते हैं। अब देखिए 12 बजे बज गया तो 2 बजे तक साथ देते हैं इनका। हाँ, तो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए आप दे रहे हैं साथ। नहीं, वरना ऐसा आप नहीं है। 12 नहीं, अभी 12:30 बज गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं है, 2 बजे 3 बजे तक जागते भी हैं। आप भी सेठ कैटेगरी में, सेठ जी उनको बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, तो बता रहा हूँ कि सेठ लोग भी 2 बजे 3 बजे साथ देते हैं, फिर 8 बजे 9 बजे। तो ये जो यहाँ कितने मजदूर रहते होंगे जो बुनकर होंगे ये इस इलाके में बाद में? अधिक ज़्यादा ही लोग होंगे, कम से कम। मजदूर कितने होंगे जो ऐसे? उनका आंकड़ा तो नहीं है इसे। अच्छा, हाँ, अगल बगल देहात के लोग आके चलाते हैं। देहात के लोग आते हाँ, हैं। ज़्यादातर उसमें जाटो बिरादरी के हैं। अच्छा, जाटो बिरादरी ज्यादातर। हाँ, ज़्यादातर। जैसे अभी अंदर देखा मैंने, जो आपने 4 लोगों से पूछा, 2 उसमें एक पंडित जी मुस्लिम हैं। है और एक पांडे हाँ, भी थे। एक पंडित जी हैं। चलिए, 97, 98 में यहाँ जो है ये पूरा एरिया कवर करता था। सारे लोग आके यहाँ से काम करते थे। उस समय मजदूरी ज़्यादा रहती थी उस महंगाई के हिसाब से। मगर आज के दौर में जो है मतलब अपने खुद बुनकर खुद जो है अब्रॉड जाते हैं काम करने के लिए। पोजीशन ये पोजीशन हो गई है अब। तो जैसे अब चुनाव का वक्त है, अब तो यहाँ घोसी में चुनाव है 1 तारीख को। चुनाव के वक्त में भी तीनों पार्टी के उम्मीदवार, बीएसपी, कांग्रेस या जो भी यहाँ तो मान लो गठबंधन का है, कोई आता नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। कोई नहीं आता। बात नहीं, अभी समस्या सुन है। हैं? राजभर, ओम प्रकाश राजभर आए थे अच्छा 10-15 दिन पहले। अच्छा, बाकी अभी कोई और नहीं आया है? क्या? चलो, बहरहाल तो अब यहाँ हम रात के लगभग 12:30 बज गए। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मकसद था मैं भी ज़रा सीखूं, समझूं क्या कैसे ये बुनकर काम करते हैं, कैसे पावर लूम चलता है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है और क्या ये चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। आप लोग जाइए, अब अपना आराम कीजिए और रात भर ये मशीनें यहाँ खट चलती रहेगी जो मज़दूर काम कर रहे हैं। तो इसमें जितने हैं इस रोड में और उस तरफ सारी मशीनें रात भर ऐसे चलती है। और सबके पास जनरेटर होगा, बिजली नहीं, गई तो सबके पास नहीं है। नहीं, बहुत बंद भी हो जाता हाँ, है। बंद हो जाता है। चलिए, तो हम भी बंद कर देते हैं। शुभ रात्रि।